शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। वेलकम टू अपेक्स आईएएस। जैसे कि मैं पीवाईक्यू सीरीज़ करा रहा था, पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ साथ अगर कोई रिलेवेंट टॉपिक है या जो काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है या फिर कोई 1-1.5 साल से कुछ ऐसा न्यूज़ में रहा है या फिर कंट्रोवर्सी में भी रहा है, तो मैं उस टॉपिक को भी आपके साथ लेके आऊँगा कि उस सब्जेक्ट का मतलब उस जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी है, तो उस सेक्शन का जो ये टॉपिक है ये न्यूज़ पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। अगर ऐसा कोई हाई यील्ड टॉपिक है तो मैं लेके आता हूँ। वैसे कोई जैसे आज जो हमारे कोई रहे हुए न्यूज़ में टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड मैं लेके आया हूँ, तो कुछ टॉपिक है उसके साथ साथ मोस्टली मैं हिस्ट्री के जो मोस्टली जो कहते हैं ना जो हाई यील्ड एरियाज़ है जहाँ से पीवाईक्यू जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है वो पीवाईक्यू भी मैं आपको लेके आया हूँ और उन पीवाईक्यू को थोड़ा डिस्कस भी करूँगा आपके साथ, ताकि आपको ये भी लगे कि हाँ ये थोड़ा नॉलेज भी ऐसा हो कि हाँ अच्छी से चीज़ें भी पता चलिए और मैं सोर्स भी बता दूंगा कि ये चीज़ें यहाँ से पढ़नी है और यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी एक न्यूज़ में रहा था बुद्धिज़्म के बारे में भी रहा है, हिंदू कल्चर एंड बुद्धिज़्म बारे का। तो जैसे ये अभय मुद्रा है ना, ठीक है, तो आपको जो मुद्राएं जो होती है ना बुद्धिज़्म की, ठीक है, वो कौन कौन सी मुद्रा है, जैचर मुद्रा, अभय मुद्रा, जैसर, ये क्या क्या चीज़ की है। ठीक है, दूसरा उसके बाद से जैसे वज्रपाणी, पद्मपाणी, जो जितने भी है, जैसे फ्यूचर बुद्धा, जैसे देखो न्यूज़ में ये भी रहा हुआ है कि भाई बुद्धा के बारे में कि कौन सा बुद्धिज़्म के, देखो जैसे जो दीपांकरा है, दीपांकरा जो कौन सा है पास्ट, जो बुद्धा जो थे ना, बुद्धा पास्ट के जो बुद्धा थे उनको दीपांकरा कहते हैं। शाक्य मुनि जो प्रेजेंट बुद्धा जो है वो शाक्य मुनि है। और फ्यूचर में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है कि हु विल बी द फ्यूचर बुद्धा, तो वो है मैत्रेय। तो ये जितने भी बुद्धा है, ठीक है, अमिताभ वगैरह, जो इन जितने भी उनके भी बारे में पढ़ना है, उनकी जो मुद्रा है बुद्धिज़्म की उनको भी थोड़ा आराम से ये मतलब अच्छे से पढ़ना है। एक जो बुक काफ़ी न्यूज़ में रही है और काफ़ी चली थी वो है विश्वशास्त्र। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि बुक के बारे में भी यूपीएससी डायरेक्ट कभी पूछता। आर्ट एंड कल्चर का विश्वशास्त्र बुक जो है वो किसकी बुक है, ठीक है, ध्रुव जयशंकर वगैरह किसकी, ये नाम एक तो याद रखना किसकी। और इसमें ये बताएगा कि भाई इंडिया के जो हिस्टोरिकल और इंडिया के जो रिलेशन है दुनिया के साथ कैसे थे, वो उस बुक के बारे में उसमें बताएंगे। दूसरा, जैसे ये यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया होता है कि वो कहीं ना कहीं जो साइट्स होती है, जैसे हिस्टोरिकल साइट्स होती है, उसके क्वेश्चन बनाता है। जैसे मौर्यन एम्पायर का हो गया, अदर कोई जैसे केव्स वगैरह है। तो एक रतनगिरी जो है ना, रतनगिरी भुवनेश्वर के पास पड़ता है उड़ीसा में, तो वह बुद्धिस्ट साइट मिली है, मतलब बुद्धिस्ट साइट है जो वो अशोका के टाइम की। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मतलब पढ़ना है। और जैसे ललित गिरी हो गया, पंतका हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और कौन कौन से देखें तो हम पीवाईक्यू में भी आपको काफ़ी चीज़ें बता दूंगा। तो उड़ीसा के अंदर अंदर अशोकन टाइम की कौन कौन सी साइट्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले अशोका के, जैसे मेजर इंस्क्रिप्शन कौन से, ठीक है, मेजर, ठीक है, माइनर कौन से, ठीक है, और पिलर कौन से। और पिलर जैसे ब्राह्मणी लिपि में हो गए, खरोष्ट में हो गए, ठीक है, अरेमिक में हो गए। तो ये जितने भी जो इनके जो लिपीज है वो, और ये जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ कहाँ लोकेटेड हुए, ये आपको बताना है और ये आपको पढ़ना है ये चीज़ें, ताकि ये जो एरिया है ना ये काफ़ी है। ठीक है, तो बुद्धिज्म के बारे में और इसके साथ ही जो है ना जैसे महाबोधि गया टेम्पल वगैरह। तो और एक चीज़ न्यूज़ में रहे कि जैसे अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है ना, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं जैसे बिहार के अंदर वगैरह, पटना के वजह जो रेलवेज लाइन वगैरह बन रही है या बाकी, तो वहाँ से जैसे एविडेंस कुछ चीज़ें मिली कि भाई इसी प्लेस पे, जैसे पटना के उस पर्टिकुलर प्लेस पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोकान के टाइम में। तो आपको ये पढ़ना है कि टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जैसे 4 हुई थी, पहली किसके टाइम हुई थी, ठीक है, जैसे मान लो पहली किसके टाइम, अजातशत्रु के टाइम, सेकंड काल अशोक के टाइम हुई थी, 3 अशोका के टाइम में, और 4th जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसमें कनिष्क के टाइम में हुई थी। तो ये कौन कौन इसका हेड था, ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन हुआ था, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलो आगे बढ़ते पीवाईक्यू। अब हम करते हैं इसके पीवाईक्यू पे। ठीक है, तो अब जैसे देखो 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी 2023 का क्वेश्चन क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिस्ट ओरिजिन। ये कह रहा है कि जो स्तूपा का, पहली बात बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से होता है। तो ये जो है एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़े होते तो 6 to लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन हो जाता। तो स्तूपा का जो है 6th क्लास की स्तूपा में भी बताया हुआ है, ठीक है, 6th एनसीईआरटी में लिखा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिस्ट ओरिजिन, ये बताता कि जो ओरिजिन है इसका कॉन्सेप्ट ये बुद्धिज्म का है। नहीं जी, ऐसा थोड़ी है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं हम पहले जो कल्चर हुई थी इजिप्शियन कल्चर वगैरह जो पिरामिड्स है वहाँ भी मिलता है, उससे पहले भी तो मिलता है रिलिक्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत करेंगे कि नहीं ये बताता कि इसी का ओरिजिन है, ऐसा कि स्टेटमेंट भी थोड़ा इस टाइप का है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं इस चीज़ को तो हम कैसे मान सकते, क्या पता पहले चीज़ें हो रही होती हो। ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि स्तूपा जनरली इज रिपोजिटरी ऑफ द रिलिक्स। अब तो ये तो थी भाई, भगवान आनंदा को कहते हैं ना कि भाई के तथागत आपके जाने के बाद हम मतलब आपको कैसे सर्व करेंगे, मतलब कैसे रखेंगे, आपका क्या करना है, आपके जो ये शरीर है उसका। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे शरीर का आप रिलिक्स में रख लेना वगैरह, तो खुद बुद्धा जी कहते हैं। तो ठीक है, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं इस बात को। तो ये स्टेटमेंट सही है कहीं नहीं कि हाँ इसीलिए तो यूज किया जाता भाई। सांची के स्तूप देख लो वगैरह, अमरावती से देख लो, कहीं भी देख लो, गया में देख लो। तो स्तूपा इज ए वोटिव बुद्धि का। तो आपको ये पढ़ना है कि वोटिव क्या होता है। ठीक है, वोटिव एंड कमेमोरेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। वोटिव स्तूपा का कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज वोटिव, आपको ये देखना है कि व्हाट इज वोटिव स्तूपा। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है। तो यानी इसमें 1 और 2 यानी 2 पेयर जो है वो सही है। ये क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आज मैं ये करूँगा कि अगर जहाँ लगता है मुझे तो वो मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें देखो जैसे क्या लिखा हुआ है कि कॉमन, मतलब ये कहता है कि व्हाट आर द कॉमन टू द 2 हिस्टोरिकल प्लेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। यानी अजंता के बारे में क्वेश्चन, अजंता कहीं ना कहीं केव है। अभी आगे बहुत क्वेश्चन देखने में कि ये टॉपिक आपको ध्यान रखना होता है, ये टॉपिक कैसे है। ठीक है, अजंता यानी ये पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी इनफ, इसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा पूछता है महाबलीपुरम। तो ये बता बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अरे भाई अजंता जो तो है वो तो ठेठ BC से लेके गुप्ता पीरियड तक का पीरियड चलता है उसको डेवलप होने में। तो सेम पीरियड तो कैसे हो सकता है, जबकि ये तो ठीक है महाबलीपुरम तो पल्लवा के टाइम का है। शोर टेम्पल वगैरह जो देखते हैं महाबलीपुरम का, ठीक है, वो तो पल्लवास के टाइम का है। तो यानी तो सेम पीरियड, यानी कोई चीज़ों को रिलेट ही कर रहा है। तो ये सोचो ऐसे भी स्टेटमेंट देखने की बात है कि हाँ नहीं हो सकता। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब देखो इन्होंने कहा दोनों जो है वो सेम रिलीजियस है। अब जब अजंता के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, लेटर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हुई है वो अलग बात है, बहुत माइनर है, लेकिन मोस्टली इट इज़ डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, और जबकि महाबलीपुरम में वो तो हिंदुइज्म के लिए, शैवाइट और वैष्णवाइट के लिए। ठीक है, तो वो तो हिंदी जैसे महिषासुर मर्दनी होगी, अर्जुना पेनेश होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, महाबलीपुरम पर मिलती है। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट भी हमें कि नहीं ये सेम तो है नहीं, यानी सेम की बात कर रहा है ना, वो दोनों स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है बोथ रॉक कट माउंटेन्स मोनूमेंट्स है। बोथ जो है वो रॉक कट मोनूमेंट्स है। हाँ ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो अजंता थे वो तो केव्स है, तो रॉक कट तो हो गई, तो यानी अजंता तो हो गई। महाबलीपुरम जो है वहाँ रथा देख लो, रथ जो बने वो भी कहीं ने जैसे धर्मराज रथ, युधिष्ठिर के जो 5 रथ बने ना पंचरथास, तो वो धर्मराज वो भी रॉक कट है। सोर टेम्पल वगैरह जितने भी महाबलीपुरम में टेम्पल्स वगैरह जो बने वो रॉक कट है, वरा केव्स वगैरह। तो ठीक है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं रॉक कट मोनूमेंट्स ही है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, यानी तीसरा स्टेटमेंट है वो दोनों में सही है। ये दोनों जो है वो रॉक कट है, ध्यान रखना। और ये जो है पल्लवास के टाइम का है। ठीक है, नरसिम्हा ये जो राजसिम्हा जो होते हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। ठीक है, तो ये इन्होंने ये जो इस पर काफ़ी द्राविड़ जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इनका बड़ा जो रोल है कि द्राविड़ स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को प्रमोट और उसको बिल्ड कर उसको डेवलप करने में, इनिशिएट करने में पल्लवास का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये अजंता और ये, तो यानी ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। दूसरा बुद्धिस्त्वा पद्मपाणि, मैंने अभी आगे आपको बताया कि बुद्धिस्त्वा जितने हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पद्मपाणि पढ़ लो, वज्रपाणि पढ़ लो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द इलस्ट्रेटेड इन पेंटिंग्स, मतलब ये जो पद्मपाणि है ना वो कौन सी पेंटिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीके से था। तो सीधी बात, आगे हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, अजंता। तो देखो अजंता आपको वापस मिल गया, यानी अजंता कहीं ना कहीं फेवरेट है। यूपीएससी 2000 देख लो। ठीक है, ये 2017-16 में देख लो, अजंता के बारे में पूछ लिया। ठीक है, इसमें वापस 17 में देख लो, अजंता के बारे में पूछ लिया। तो अजंता यानी केव नंबर जो 1 जो है इसमें मोस्टली इसमें पद्मपाणि के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ये पूछ रहा है कि भाई सन टेम्पल के बारे में। अब इसमें लॉजिक लगाए अच्छे से,
तो मैं ये मानता हूँ कि आराम से कोई बंदा जो है ना इस क्वेश्चन को कर सकता था। अगर बंदा एक चीज़ 2 चीज़ करे तो भले थोड़ा बहुत तो लगना पड़ता है, देखो पढ़े बिना तो कुछ चीज़ होती नहीं। अगर वो सिर्फ इसी चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे चलता रहे, ठीक है, तो वो हो गया भाई, हाँ हो गया, फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर थोड़ा नॉलेज लगा तो हो सकता था। देखो इसमें क्या लिखा, सन टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ तो हटा दो, लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक इसमें ये चीज़ लगाती थी कि भाई ओम जो है ना, ओमकारेश्वर, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये जो ओम जो है ना, ओम किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओम तो कहीं ना कहीं शिवा के लिए किया जाता है ना भाई, सीधी बात बताओ, शिवा के लिए किया जाता है। अगर ओम शिवा के लिए किया जाता तो हम मोस्ट सांसे के तो सन टेम्पल तो नहीं हो सकता, ठीक है, सन टेम्पल नहीं हो सकता। तो इसको अगर हम काटेंगे, अगर इसको काट लेते तो आंसर आ जाता ए, और इसका ए ही आंसर है, ठीक है, अर्शावली। अर्शावली इसका आंसर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यानी ये जो टेम्पल्स का है, अब ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग जो होते उनमें कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग पे हैं। तो ओमकारेश्वर नर्मदा के तट पे, जैसे नर्मदा एरिया में एमपी में बसा हुआ है। अमरकंटक जो है जहाँ से नर्मदा ओरिजिन होता है, ये अमरकंटक भी बसा हुआ है, ठीक है, अमरकंटक के बारे में भी है। तो हमें अभी आपको पढ़ना क्या है, अर्शावली, यानी आपको सौर टेम्पल, शिव टेम्पल, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो सूर्य नारायण का टेम्पल है अर्शावली, जो आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जो ये है श्रीकाकुलम जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहाँ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और किंग जो देव क्या नाम था उनका, जैसे ये देव वर्मा, ठीक है, हाँ देव वर्मा कोई नाम था, ठीक है, ठीक है, देवनाथ, देवपाल, हाँ देवपाल वर्मा जो किंग थे ना, ठीक है। ये कौन से किंग थे? ईस्टर्न जो ये था ना, ठीक है, ईस्टर्न जो ये गंगा डायनेस्टी थी, तो उनके जो किंग थे देवपाल, उन्होंने 17th सेंचुरी में, जो 7th सेंचुरी के अंदर ये मंदिर बनाया था। सूर्य टेम्पल है अर्शावली के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये कलिंग स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। अब दूसरा आपको चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से जो सन टेम्पल है मोस्टली याद रखने। एक तो है अल्मोरा का सन टेम्पल जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी कहते हैं अल्मोरा का जो है, इसका नाम शायद ये कहते हैं कटरमाल जो है, ठीक है, शायद हाँ कटरमाल सन टेम्पल यूके के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, ठीक है। एक है मारतंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सन टेम्पल है, ठीक है, ठीक है। एक कोरनाक देख लो, कोरनाक अपने उड़ीसा के अंदर हो गया, कोरनाक उड़ीसा के अंदर हो गया, उड़ीसा के अंदर कोरनाक हो गया। पुरी का देख लो, पुरी का भी मान सकते हो, ठीक है। मोडेरा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मोडेरा हो गया। मोडेरा तो कहाँ है पता है? गुजरात के अंदर है, मोडेरा का सन टेम्पल गुजरात। तो ये कोई ना कोई फेमस सन टेम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। मोडेरा हो गया, कोरनाक हो गया, ठीक है, मारतंड हो गया, अल्मोड़ा का हो गया, ठीक है। ये जो फेमस सन टेम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको है ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिल जाता है। एनसीईआरटी का हम नहीं कह सकते, लेकिन करंट में रहो। और जो टेम्पल है वायनावा, जो आपको फोटोज दिखते हैं ना, इमेजेस, अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो इमेज के थ्रू आप इसमें जाते तो आपको मिल जाता है। यानी हाँ, ये 50% आपको एनसीईआरटी से काम हो जाता, ठीक है। बाकी तो ये तो एनसीईआरटी से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, 64 जोगिनी, ये जो 11th 12th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर मेंशन है 6th चैप्टर के अंदर 64 जोगिनी का मेंशन है कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है या नहीं है। ये 64 जोगिनी के बारे में ये मेंशन है, ठीक है, मोनेरा के अंदर, ठीक है, मोनेरा नहीं, मोरेना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 64 जोगिनी जो है वो उनके वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है। तो ये अभी इसमें देखो स्टेटमेंट क्या दिखा है, ये जो सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कचपघट्टा डायनेस्टी, कचपघट्टा जो डायनेस्टी है उसके टाइम में बनाया था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यहाँ जो लोकल डायनेस्टी थी उसके टाइम में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान देखो, इट इज़ ओनली सर्कुलर। अरे भाई सर्कुलर टेम्पल तो बहुत सारे होंगे, कहीं चले जाओ, साउथ में चले जाओगे तो आपको बहुत सारे सर्कुलर टेम्पल तो और मिल जाएंगे, जरूर थोड़ी है। तो ये स्टेटमेंट को आप अगर गलत करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर तो वैसे ही आ जाता है। बट देखो दूसरा क्या है, इट वॉज मीन टू प्रमोट वैष्णविज्म कल्ट ऑफ रिजन। अरे भाई वैष्णविज्म थोड़ी है। जब 64 जोगिनी की बात कर रहा है, योगिनी यानी कहीं ना कहीं फीमेल की बात कर रहा है। योगिनी तो 64 योगिनी यानी 16 टाइप की जो योग मुद्रा है, जो कहते हैं कि नव दुर्गा के 64 योगिनी का रूप होते थे,
उनके लिए था ये टेम्पल, तो ये वैष्णविज्म के रिलेटेड नहीं था। इट डिजाइन टू गिव अ राइज टू पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये जो सॉसेट जोगिनी टेम्पल है ना, वो इस टाइप से बना हुआ है, ये इस टाइप से बना हुआ है सॉसेट जोगिनी, ये कमरे कमरे बनाए, ये जैसे मंदिर है इस सर्कुलेशन में। तो जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, वो भी किसी यही टाइप है। तो कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन रहा था, जब कहते हैं कि जो ओल्ड पार्लियामेंट स्ट्रक्चर बना था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्योर एनसीईआरटी के मैप से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से एक धड़ाक से आया हुआ चीज है, एनसीईआरटी से। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी से एक धड़ाक से पूछो, मतलब थोड़ी बड़ी चीजें भी नहीं, एक डायरेक्ट चीज, मतलब एकदम। ठीक है, एकदम डायरेक्ट चीजें। तो वो भी क्या है, एनसीईआरटी का एक मैप आता है, मैप है मतलब आता क्या है, मैप है। तो उस मैप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखो, एरागुड़ी पूछा हुआ है, एरागुड़ी है, एरागुड़ी इसमें बोलो। अब ये क्या चीज़ है, पहली बात तो ये अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि आपको मेजर, माइनर और पिलर रॉक एडिक्ट, ये आपको सबको पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से है। और आपको जब ये मैप में दिखेगा एनसीईआरटी के, तो आपको वहाँ से पता चले जाएगा। ठीक है, धौली का है, धौली और ये जो धौली एरिया जो है वो क्या है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, धौली एरिया उड़ीसा के अंदर है। बाकी जौगड़ा जो एरिया है, ठीक है, जौगड़ा ये भी कहीं ना कहीं उड़ीसा में, दोनों जो एरिया है ना, धौली और जौगड़ा, ये मेजर जो है वो दोनों उड़ीसा के अंदर एरिया है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट मध्य प्रदेश में नहीं है ना, ये गलत हो गया। पहला सही है, धौली भी उड़ीसा में, जौगड़ा पे। एरागुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है एरागुड़ी, ये भी अशोकाज का है। ठीक है, कलसी क्या पूछ रहा है, कलची पूछ रहा है। तो कलची का है, एक तो है मस्की जो माइनर है, मस्की अगर पूछता तो कर्नाटका सही होता है, ये माइनर होता मस्की। जबकि कलसी पूछा है, कलसी यूके यानी उत्तराखंड के अंदर आता है, कलसी कर्नाटका नहीं। तो देखो मस्की कलसी कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर प्रोनाउंस होता है ना, तो इसीलिए इन्होंने कलसी डाल के कर्नाटका था, तो ये गलत है। कलसी उत्तराखंड के अंदर है, कहाँ पर है, उत्तराखंड। जबकि मस्की होता तो माइनर जो होता है, ये मेजर पूछ रहा है, माइनर होता है वो कर्नाटका में, यानी ये भी गलत है। यानी पहला धौली सही है, दूसरा जो आंध्र प्रदेश है वो चाहिए, यानी स्टेटमेंट ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखो वापस आए 2013 में अजंता के लेपाक्षी टेम्पल आ गया। अरे भाई क्या चाहते हो पूछो ना, सीधी सी बात है। क्यों इतना मस्त, मतलब कहने का क्या कहे कि यार ये हो गया एकदम, मतलब फेवरेट टॉपिक है यूपी के, यूपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है। अगर हम इस चीज़ को तो अगर नहीं पढ़े तो फिर क्या ही मतलब ये, तो हमें इन चीज़ों को तो पढ़ना ही चाहिए, मैं मानता हूँ। अगर नहीं पढ़े तो फिर अगर हम कहें कि इसको क्या बोलते हैं ना, हम दोस्त दे के नहीं यूपीएससी क्या से कहाँ पूछ रहा है। अरे भाई आप पढ़ो तो पता चला। 2013 में क्वेश्चन था अजंता के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मुराल पेंटिंग। मुराल मतलब जो भित्ति चित्र जो होते हैं, दीवारों पे चित्र होते हैं। अरे भाई अजंता तो चित्रों के लिए जानी जाती है, तो अजंता तो होगी। अब और अजंता लगभग सब में दे ही रखा है, अगर एक को छोड़ते तो अजंता तो ही है। अब बोलता सांची स्तूपा, अरे भाई ये तो स्तूपा है, इस पे स्तूपा में अगर स्कल्पचर मिल जाएगा, डेकोरेटेड कार्विंग सब चीज़ें मिल जाएगी, तोरनाज मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ भित्ति चित्र थोड़ी मिलेंगे। सांची स्तूपा पे भित्ति चित्र थोड़ी मिलेंगे, तो सांची स्तूपा गलत है, यानी 3 गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास यानी एक ऑप्शन सही है, तो या तो बी और ए है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए लेपाक्षी जो टेम्पल है, ठीक है, लेपाक्षी टेम्पल, ये लेपाक्षी टेम्पल जो है ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का एक टेम्पल है। लेपाक्षी टेम्पल 16th सेंचुरी में बना हुआ था। ठीक है, सेंचुरी में बना हुआ था। पहली बात तो एक बात मैं ये बता दूं कि लेपाक्षी कहीं ना कहीं विमेन फीमेल ने मारा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, ठीक है, क्या है, वीरभद्र स्वामी जो थे, ठीक है, वीरभद्र स्वामी जो होते ना उनको शिवा लॉर्ड, ठीक है, जो शिवा जो थे, शिवा लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है लेपाक्षी टेम्पल, या 16th सेंचुरी में बना हुआ था। ठीक है, विरूपन और वीरम जो ये जो 2 भाई थे, उन्होंने बनाया था। विजयनगर जो एम्पायर था ना, तो विजयनगर अच्युत राय देवा कौन थे उस समय जो थे 16th सेंचुरी में थे, अच्युत देवराय के टाइम में विजयनगर एम्पायर के जो 2 भाई थे, विरूपन और वीरमन 2 भाई जो थे, उन्होंने बनाया था 16th सेंचुरी में। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है। ठीक है, तो ये लेपाक्षी, ये भी भित्ति चित्र है, यहाँ भी भित्ति चित्र बहुत है। देखोगे गूगल सर्च करोगे तो आपको भित्ति चित्र मिलेंगे, यानी इसका आंसर बी है।